हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। इसमें 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक दे रखा है 5 - 2, दूसरा दे रखा है 6, 4 और तीसरा दे रखा है 7 - 2। 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है। हमें ये बताना है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। तो आइसोसेलेस बनाएगा, इसके लिए आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। आइसोसेलेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई 2 साइड्स इक्वल होता है। इसका मतलब है कि अगर हम ये दिखा दें कि कोई 2 साइड्स इक्वल है 3 साइड्स में से, तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा। ये प्रूव है। तो इसका अब नेमिंग करते हैं। लेट क्या लिखेंगे, लेट द गिवन कोऑर्डिनेट्स denote the point इसको आप 7 - 2 कर दीजिए। ये तो था ही 7 - 2। 6, 4 इसको कर दीजिए और इसको 7 - 2 कर दीजिए। मतलब ये हमारा ऑर्डर है, ये पहले ये, फिर ये और फिर ये। तो इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया और इसको सी नाम दिया। सीधा है। तो लेट द गिवन कोऑर्डिनेट्स denote the points A, B and C respectively। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि कोई 2 साइड इक्वल है कि नहीं। ठीक है। तो 2 साइड इक्वल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी निकालिए, फिर ए सी निकालिए, फिर बी सी निकालिए। तीनों निकालिए और फिर देखिए कि कौन है इक्वल। देन by using distance formula, अब डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हमने क्या कहा था, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए तो 5 - 6 इसका स्क्वायर, प्लस फिर वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए तो 4 - 2 - 4 इसका स्क्वायर। क्लियर है। 5 में से 6 को माइनस किया,
फिर -2 में से 4 को माइनस किया। अब ये कितना हो गया, सिंपली हो गया -1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -6 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और -6 का स्क्वायर 36 होगा। दैट मीन्स ये हो गया √37। ए भी आ गया। अब बी सी निकालते हैं। बी सी निकालेंगे तो बी सी के लिए क्या करेंगे, 6 - 7 इसका स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। क्लियर है? 4 तो हमारा है ही, हमको डिफरेंस लिखना है। ये माइनस फॉर्मूले से आता है और ये -2 के साथ में है, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपको 4 + 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये हो गया -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर 36 होगा। दैट मीन्स ये हो गया 37। अब ये बताइए, ये दोनों 37 आ गया। अब तीसरा भी निकालना जरूरी है। क्यों? आप सोचोगे कि 2 तो इक्वल हो गया। अगर 2 इक्वल हो गया तो ये जो है आइसोसेलेस हो गया। बट हमको ये भी दिखाना है कि तीसरा का क्या स्टेटस है। अगर तीसरा भी इक्वल हो जाएगा तब वो इक्विलिटरल बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये आइसोसेलेस है तो तीसरा जो साइड आएगा वो इक्वल नहीं होगा। इसीलिए तीसरा भी निकालना जरूरी है। तो अब निकालते हैं AC एंड लिख करके। AC का क्या हो जाएगा, 5 - 7 इसका स्क्वायर प्लस -2 फिर -2 इसका स्क्वायर। अब ये हो गया -2 का स्क्वायर और ये हो गया, ब्रैकेट देखेंगे तो -2 और माइनस माइनस हो गया +2। ये माइनस माइनस प्लस बन गया और 2 हो गया। इस तरीके से इसका स्क्वायर। तो ये तो -2 + 2 0 हो गया। तो सिंपली क्या हुआ आपका, ये रह गया -2 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया 4 और 4 का रूट क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब क्या लिखेंगे, सिंस AB = BC not equals to AC, AB = BC not equals to AC, therefore ABC is an isosceles triangle। मेरे ख्याल में क्लियर है। ये कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज थोड़ा सा जरूरी होता है। लैंग्वेज इसलिए जरूरी होता है, करने के लिए तो आप बिना लैंग्वेज का भी कर लेंगे, लेकिन वही है जब आपका कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा और टीचर को मार्किंग करने में प्रॉब्लम होगी कि किसको हम आगे बढ़ाएं और किसको पीछे करें, तो वैसे स्टेज में जो है आपका लैंग्वेज जो है आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसलिए लैंग्वेज जरूरी होता है। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।